जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग सुपर 30 क्वेश्चंस को सैनिक साइंस के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल यहां पर आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश और पूरी जान लगाए हुए हैं। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये क्लासेस यहाँ से काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपको। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, सन साइन विटामिन है। सन मैंने क्या होता है दोस्तों? सूर्य होता है दोस्तों। तो सन यानी सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? क्या होगा? विटामिन डी। आप ऐसे ही समझ जाएंगे, सन से ही समझ जाएंगे, क्योंकि विटामिन डी ही एक ऐसा विटामिन है जो कि पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। धीरे धीरे एक एक करके मैं बताऊंगा। पेशेंस से क्लास को देखिए आप, बहुत मजा आएगा और एकदम जोरदार क्लास होगी। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है ये। यही एक ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन विटामिन या इस विटामिन में हार्मोन पाया जाता है। दोस्तों इसकी कमी से किसमें? बच्चों में रिकेट्स नामक रोग या सूखा रोग होता है, रिकेट्स। और यदि बात करेंगे हम लोग पुरुष में यानी वयस्क में, वयस्क में स्त्री पुरुष दोनों आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उनमें जो रोग होता है उसे कहते हैं एस्टोमलेसिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपसे रिकेट्स को नहीं पूछता है, पूछता है पुरुषों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आप क्या बताएंगे? एस्टोमलेसिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करेंगे दोस्तों विटामिन ए की। दोस्तों जो विटामिन शब्द होता है दोस्तों ना, इसको 1911 में फंक ने पहली बार नाम लिया था। विटामिन टोटल आपके 6 हैं, ए बी सी डी ई के, 6 विटामिन है दोस्तों। और 6 विटामिन में 2 विटामिन क्या है? भैंस गई पानी में, भैंस यानी बी और सी, पानी यानी पानी में घुलनशील है। बाकी बचे 4 विटामिन के ई डी ए। दोस्तों ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन एक दोस्तों रेटिनाल या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, रेटिनाल। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक रोग होता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन यानी ऑप्शन सेकेंड, विटामिन ई। दोस्तों इसे टेकोफेराल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेकोफेराल कहते हैं। दोस्तों यह काफी खतरनाक है, क्योंकि इसकी कमी से आपको बांझपन हो जाएगा। बांझपन समझ रहे हैं? बांझपन जिनको हो जाएगा उसको बच्चा पैदा नहीं होगा। और इसकी पूर्ति अंकुरित अनाज से होता है, जैसे में चना, गेहूं, अंकुरित अनाज, मूंग। दोस्तों इस विटामिन ई को सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने जाने वाले दोस्तों, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन। दोस्तों बालों का मजबूत होना और आपके गाल का शाइनिंग यानी चिक, जो गाल है ना ये लाल लाल का होगा जब विटामिन ई की भरपूर मात्रा होगी। तो आपको याद करना है, एग्जाम में पूछेगा ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, आप क्या बताएंगे? विटामिन ई को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सबसे खतरनाक क्लास मिलेगी आर्मी के बच्चों के लिए। और दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर विटामिन के की, दोस्तों इसे कहते हैं फ्लिकोनान। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका केमिकल फार्मूला क्या है? फ्लिकोनान। मैं नाम लिख दे रहा हूं, फ्लिकोनान। दोस्तों इसकी कमी से आपके शरीर में, खून में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का मैंने क्या होता है? यदि चोट अगर आपको लगा तो रक्त के स्राव को रोकने का काम करता है विटामिन के। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। पुरुष में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों। 206 हड्डी होती हैं। बात करेंगे मनुष्य की खोपड़ी में। ये सब क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है ना, सभी क्वेश्चंस एकदम आए हुए हैं। मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों टोटल 29 हड्डी होते हैं। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि 14 हड्डी कहाँ होती है? दोस्तों आपके चेहरे पर होती है। कहाँ होती है? आपके चेहरे पर। क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछ लेगा कि चेहरे पर कितनी हड्डी होती है? क्या बताएंगे आप लोग? 14 हड्डी होती है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो सबसे बड़ी हड्डी तो जांग फीमर की हड्डी होती है, और जांग के यानी उसी पैर के निचले हिस्से में
क्या होगा, टेट टांग हो जाएगा, यानी टखना हो जाएगा, उसमें क्या दोस्तों टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, वर्दी पहनना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम बेहतरीन क्लास चलती है आपके लिए भाई, सपने पूरे कराए जाएंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, जानेंगे। लार मानव के शरीर में यानी मुख में, माउथ में 1000 ml से लेकर ml मिली लीटर 1500 ml तक डेली लार बनता है। दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन को तोड़ना। यह भोजन को क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, यानी पाचन करने में सहायक है, ये पाचन करने में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। दोस्तों ये जो लार होते हैं दोस्तों, ये अम्लीय होते हैं, अम्लीय। आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब मुंह में पानी आ जाता है कुछ समय के बाद मुंह खट्टा खट्टा हो जाता है। अब यदि बात करेंगे हम लोग क्या दोस्तों, रेनिन की। दोस्तों रेनिन क्या है, रेनिन आपके आमाशय में पाए जाने वाला एक एंजाइम है, जो दूध का क्या करता है, पाचन करता है। आमाशय में पाए जाने वाला क्या है दोस्तों, ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, दूध का पाचन करता है। एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा, दूध को पचाने में कौन सा एंजाइम सहायक है, क्या बताएंगे आप लोग, रेनिन, दूध पाचन। दोस्तों बात करें दोस्तों टेनिन, दोस्तों टेनिन क्या है दोस्तों, चमड़ा उद्योग। क्या दोस्तों, यहाँ पर चमड़ा यानी वनस्पतियों से एक पाउडर प्राप्त होता है जो चर्म उद्योग में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें किसका दोस्तों, यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रेजिन की, दोस्तों ये भी काफी इम्पोर्टेंट है ना। आप लोगों को मैं एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे यानी आप बिल्कुल बेहतरीन काम कर सकते हैं। और ये जो आप, हाँ बात हम लोग कहाँ करते हैं, रेजिन की। दोस्तों ये जो अपना वृक्ष होता है ना, वृक्ष वृक्ष में यदि आप लोग कुल्हाड़ी वगैरह फावड़े से हल्का सा खोद दीजिए तो क्या होता है, एक गोंद निकलता है। गोंद निकलता है, क्या होता है, वो गोंद काला 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 क्या होता है, गोंद निकलता है दोस्तों। तो वही क्या होता है, वह हाइड्रोकार्बन के, उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या होते हैं उसमें, हाइड्रोकार्बन होते हैं। दोस्तों जो एक दोस्तों ये सुगंधित होता है, इसीलिए क्या होना, इसी से क्या बनता है, आपका अगरबत्ती बनाते हैं हम लोग, जो भगवान का पूजा करते हैं हम लोग, और आप इससे गोंद भी बना लेते हैं। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, पित्त जमा होता है दोस्तों। देखिए ना, पित्त की बात करेंगे दोस्तों, पित्त जो है ना, यह बनता कहाँ है दोस्तों, यकृत में बनता है। यकृत में बनने के बाद जानते हैं कहाँ आता है, ये इसके बाद ये रिलीज होकर पित्ताशय में जाता है, और पित्ताशय में जानते हैं क्या होता है, वहीं जो पित्त नहीं होता थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है, मोटापन हो जाता है। तो उसका जो सही जवाब क्या होगा, यकृत। आप ये पित्ताशय बिल्कुल भी नहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि आधे से बचे जब पित्त का नाम आया तो पित्ताशय लगा देते हैं, क्या होगा, जो कि बिल्कुल गलत जवाब होगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, रक्त में पाए जाने वाला धातु। धातु की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आपके रक्त में दोस्तों लोहा पाया जाता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्त का जो रंग लाल होता है दोस्तों, उसे आरबीसी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों लाल रंग दोस्तों आपके हीमोग्लोबिन से होता है दोस्तों। आरबीसी का काम समझने क्या होता है, ये मत सोचिएगा कि हमारे शरीर में लाल खून ज्यादा है तो हम काफी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मूव करेंगे हम लोग, देखिए ना, आप लोग ना यदि आपके सपने, कहते हैं ना, जो बचपन के सपने दोस्तों, कहते हैं ना, वर्दी यार ऐसा पहनो ना, कोई कपड़ा ऐसा पहनो जो मार्केट में ना बिकता हो। वही क्या है, वह एक वर्दी है जो सबको नसीब नहीं होता दोस्तों। इसमें कम समय भी मिलता है, आपको 2.5 से 3 साल का समय ही मिलता है। तो मेरे जो प्यारे फौजी भाई हैं, इनको रियल में उनको जाना है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एकदम खतरनाक क्लास मिलेगी हमारी। हीमोग्लोबिन में होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन दोस्तों ये लोहा होता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट के बाद, मैथ का भी क्लास चलने वाला है, 1-2 दिन में हम मैथ्स भी पढ़ाएंगे, काफी धमाकेदार। मानव रक्त का पीएच मान का दोस्तों 7.4 होता है। ये सब क्वेश्चन एकदम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। हाँ, मानव रक्त
मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य। दोस्तों ये क्या करता है, सो ये प्लीहा, स्प्लीन, दोस्तों इसको क्या कहते हैं आप लोग, इसे ब्लड बैंक कहते हैं। क्या, इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, वास्तविक वास्तविक तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, माने वास्तविक वस्तु, जैसे हम लोग जाते हैं नाई के पास, जब उसके पास हम बैठते हैं चेयर पे, तो भाई क्या है, वास्तव में हम बैठे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नहीं, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपके समतल दर्पण में बनेगा, क्योंकि नाउ जो होता है वह समतल दर्पण का ही उपयोग करता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, देखिए ना, चीजों को बटोर कर समझाते हैं आसपास से हम। वस्तु का छोटा प्रतिबिंब, यदि हम इसकी बात करेंगे, जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक हम जब हम लोग ड्राइव करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग एक साइड से जाते हैं और हमारे हैंडल के बगल में एक साइड मिरर लगा रहता है, जो क्या करता है, सड़क के आसपास जितने पेड़ पौधे होते हैं, घर मकान बने होते हैं, पीछे से जितने भी गाड़ी घोड़े आते हैं ना, उनका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है वह, छोटा प्रतिबिंब बनाकर हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों वस्तु को छोटा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधे क्या क्या कर देंगे आप लोग, क्लिक अवतल दर्पण। देखिए ना, क्लास को रोचक बनाया जाता है यहाँ, कि बच्चे आसानी से उसको पढ़ें, समझें और उसको याद कर सकें। चलिए मूव करेंगे हम लोग। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो राम सर के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सादा होता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, सीधा होता है, यानी सीधा होगा। हम भाई अगर नाव के दुकान में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा सिर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर हो जाएगा, भाई सीधा होगा, क्या बनेगा, और आभासी बनेगा, बिल्कुल। आगे चलेंगे हम लोग। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों, वह क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ये धनात्मक होती है। हीरा का अपवर्तनांक, हीरा सबसे कठोर क्या है, पदार्थ है, यह कार्बन का अपर रूप है, समझ रहे हैं, यह परावर्तन के द्वारा क्या होता है, यह चमकता है। हीरा दोस्तों याद रखेंगे, हीरा उष्मा का तो चालक है, उष्मा का चालक है, परंतु क्या है, विद्युत का क्या है, वह कुचालक है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। यह सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे क्या है यहाँ पर, एक कठोर पदार्थ है। और क्या पूछता, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है, किससे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, सभी के विषय में विधिवत बात हो रही है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, तो वह क्या होता है, 2.42 होता है। मूव करेंगे हम लोग। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो स्वप्नों का अध्ययन ओरिनोलॉजी को कहा जाता है दोस्तों। और हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन, नींद का अध्ययन किया जाता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में कौन सा रोग त्वचा को प्रभावित करता है दोस्तों, एड्स समझ रहे हैं, यह क्या है, यह तो एक ऐसा रोग है जिससे सही होने वाला नहीं है। तंत्रिका तंत्र का तो पूरा खराब हो जाता है, तंत्रिका तंत्र। ट्रैकोमा, यह आंख से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, कि ट्रैकोमा जो रोग है संबंधित है, आंख संबंधित है। पीलिया सबसे खतरनाक रोग है दोस्तों, यह यकृत लीवर को खराब कर देता है, यकृत। तो क्या बचा, हर्पीज, क्या होगा, हर्पीज क्या होगा, त्वचा रोग। हर्पीज क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा, हर्पीज क्या होगा, त्वचा, त्वचा प्रभावित होता है। देखिए ना, जब आप तीन ऑप्शन आपको पता हो गया कि ये है, तो क्या बचा, जो बचेगा वही आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर विटामिन B7 की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों देखेंगे जरा, देखेंगे आपने जितने भी विटामिन बी के नाम से आएंगे ना, तो पहले क्या होंगे, वो पानी में घुलनशील होंगे, पानी में घुलनशील होंगे, जितने भी आएंगे। और देखिए ना, हम लोग एक एक करके हम लोग इसका जवाब निकालेंगे, आखिरी में सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों यदि B1 की बात करेंगे, तो B1 को क्या कहते हैं दोस्तों, थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं, B1 को थायमिन कहते हैं। देखेंगे B1 क्या होता है, B1 को थायमिन। दोस्तों आपका, अब अगर हम लोग बात करेंगे नियासिन को दोस्तों नियासिन क्या होता है, कोई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि B3 को क्या कहते हैं आप लोग, नियासिन। दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, गठिया नामक रोग होता है, या गठिया नामक रोग। गठिया नामक रोग क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जोड़ों का दर्द भैया, वही जो जो जिनको गठिया हो गया ना, समझे उनका जीवन खराब,
वो सही नहीं होता है, वो उनके जोड़ जोड़ क्या करेंगे, वो सभी पेन करेंगे, सब क्या करेंगे, वो दर्द करेंगे। और दोस्तों क्या बचा आपका, ये साइनोकोबालामिन, दोस्तों इसको क्या कहते हैं, ये विटामिन B12 को कहते हैं क्या, साइनोकोबालामिन। तो क्या बचा आपका, बायोटीन बच गया। तो B7 क्या होगा आपका, बायोटीन। ओके दोस्तों, देखिए ये होती है टेक्निक चीजों को छांटने की, कि आपको यदि कुछ कुछ नहीं मालूम है तो जो कुछ मालूम है उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या दोस्तों, दोस्तों सबसे अभिक्रियाशील तत्व क्या है दोस्तों, आपका ये सुक्रोज दोस्तों है। क्योंकि सुक्रोज दोस्तों समझ रहे हैं, ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, और 50-50% यानी 50% क्या होगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज पता है ना, ये तुरंत आपको ऊर्जा देता है ग्लूकोज। क्वेश्चन यहाँ से बनाता है कि खिलाड़ी जब कोई खिलाड़ी थक जाता है तो उसे क्या पिलाएंगे आप, ग्लूकोज पिलाएंगे दोस्तों। और जानते हैं 50% क्या होता है, फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज। शुगर वगैरह समझ रहे हैं, ये मिठाई वगैरह सब कुछ इसी से बनते हैं दोस्तों। सबसे अधिक ये गन्ना में पाया जाता है, गन्ना के बाद नाम आता है चुकंदर का। चक्की चलेगा यहाँ पर, चुकंदर। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हम बार बार नहीं कहते हैं, ये आपके हित की बात कर रहे हैं हम। और जिनको पीडीएफ चाहिए, देखिए ना आर्मी क्राउन एक अलग काम करती है, हम लोग सबसे अलग काम करते हैं। वो अलग काम है क्या, वो जान लीजिए दोस्तों। हम लोग आंसर सहित देते हैं पीडीएफ, आंसर सहित क्या देते हैं हम लोग, पीडीएफ देते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, आंसर सहित पीडीएफ कराती है प्रोवाइड कौन, आर्मी क्राउन। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं सीधे डायरेक्ट। नंबर क्या है, 8799191206। आपको आंसर और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यह आपने टेलीग्राम अपलोड किया है प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में, तो आप वहां से आर्मी क्राउन सर्च करके जुड़ सकते हैं। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात। काला हीरा किसे कहते हैं दोस्तों, कार्बोनेडो को काला हीरा कहते हैं। और ग्रेफाइट की बात करें दोस्तों, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक धातु है जो कि सबसे कठोर धातु है, बहुत महंगी धातु है ये दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग, धातु रहेगा दोस्तों। ग्रेफाइट को काला सीसा कहा जाता है, क्या, काला सीसा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात। बोरेक्स का व्यापारिक नाम क्या दोस्तों, सुहागा है। क्या नाम है इसका, सुहागा है। और ये हम लोगों के क्लास 10th में 12th में आता है, क्लास 10th में तो आता ही है कि इसका फार्मूला लिखिए, बताइए सुहागा क्या है। तो हम लोग इसके केमिकल फार्मूले की बात करेंगे तो क्या होता है, Na2B4O7 एन होता है, क्या होता है, Na2B4O7 आपके एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि सुहागा का सही फार्मूला है Na2B4O7 लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। इसका उपयोग दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, यह जो है आपको घाव लग गया, तो जब देखते हैं ना घाव होता है तो मलहम पट्टी करते हैं, तो उसमें लाल लाल एक दवा लगाई जाती है, तो सोचते हैं यार ब्लड निकल रहा है, नहीं वही क्या होता है, वही ये क्या होता है, लाल दवा होता है, क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। समझ रहे हैं आप लोग, मूव करेंगे हम लोग। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सेशन, बने रहिए राम सर के साथ। निम्न में कौन सा अयस्क, कौन सा कैडमियम का अयस्क है। देखिए ना ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। यदि हम लोग कैडमियम की बात करेंगे तो इसका अयस्क जो है सो यह है ग्रीनोकाइट। क्या है, ग्रीनोकाइट है। अब हम लोग कैलामिन को भी जानते हैं कि कैलामिन, दोस्तों कैलामिन का पता है हमको किसका, ये जिंक का या जस्ता का। देखिए हम लोग क्या ना धीरे धीरे सबको जिंक या जस्ता, देखिए ना इन सब चीजों पर थोड़ा सा आप लोग मंथन किया करिए, तो चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। क्योंकि आपको 20 से 22 क्वेश्चन आपको साइंस में बनाने हैं, कम से कम 15 तो आते हैं, लेकिन कभी कभी जीके के क्वेश्चन कम कर देता है तो जीएस को बढ़ाता है, नहीं साइंस को बढ़ा देता है। यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों सीडीराइट की, तो ये आयरन का है, किसका यहाँ पर है, आयरन का है। और फिर क्या बचा, कल्बेराइट बच गया, यही ना बच्चा। अगर हम बात करेंगे
कार्बोहाइड्रेट की, तो खनिज धातु का है ये, किसका? खनिज धातु का। अब आप कहेंगे सर कैसे याद याद होता है? भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस रखिए, आप लोग सब कुछ याद कर जाएंगे। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमेड है। क्या है? यह गैनीमेड है। और ये क्वेश्चन तो हर बार 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 पूछा जाता है कि किसका है। क्या बताएंगे आप लोग? बृहस्पति का है। और कभी कभी शुक्र ग्रह के विषय में सबको पता है, ये पृथ्वी की बहन है, काफी ज्यादा सुंदर है, पृथ्वी की भगिनी है, कुदरत का देन है, सबसे चमकीला है। तो ये जितने भी उटपटांग चीजों को पूछेगा, क्या बताएंगे आप लोग? शुक्र को ही बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक मैंने समझे, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनकी गति को कम करने के लिए दोस्तों भारी जल, D2O, ग्रेफाइट, बेरिलियम यानी सभी का उपयोग होता है। याद रखेंगे। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम आप लोग जिनको वर्दी चाहिए वो हमारे इशारे पर चलें, हम उनको वर्दी पहनाएंगे। 2000 क्वेश्चन का नोट बनाइए आप। आर्मी क्राउन पूरा क्वेश्चन आपको फ्री में दे रही है। वहां से फायदा यह होगा, एग्जाम के समय में आपको रिपीट करने में आसानी होगी, और सभी एकदम अपने आप में चुनिंदा क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सबको पता है, क्या? नाइट्रोजन। दोस्तों 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और यह सबसे हल्की है, और यह अक्रिय भी है, अक्रिय। और याद रखेंगे इसका उपयोग वायुयान के टायरों में भी होता है, वायुयान, और गोताखोर भी करते हैं। वायुयान के टायर और गोताखोर भी करते हैं, क्योंकि यह खुशबू नुमा है। और 21% क्या होता है? देखिए अगर हाँ हवा की बात कर लेते हैं, चलो हवा में 78% क्या है आपका? नाइट्रोजन है। 21% क्या है आपका? ये आपका ऑक्सीजन है। अगर हम बात करेंगे किसका? अक्रिय गैस की बात करेंगे, यानी आर्गन की। आर्गन कितना है? 0.093 है, यानी सॉरी 0.93 है। अब क्या बचा आपका यहाँ पर? ये CO2 भी पाई जाती है, CO2 93, तो क्या बचा? 0.03 क्या होता है आपका यहाँ पर? CO2, जो कि यही पूछता है इम्पोर्टेंट कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाई जाती है? क्या बताएंगे आप लोग? 0.03% ही पाई जाती है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्न में कौन अर्धचालक? अर्धचालक मतलब क्या होता है? कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको आप लोग? सेमी कंडक्टर। अब देखेंगे ना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है? धारा का प्रवाह रुक रुक कर बहना। कैसे बहना? रुक रुक कर बहना। इसी को क्या क्या कहते हैं? अर्धचालक। रुक रुक कर, समझ रहे हैं? और जब इनको हिट करेंगे ना आप लोग, तो ये कंडक्टर की तरह काम करेंगे, उसकी तरह कंडक्टर नहीं, चालक की तरह काम करेंगे। कब? इनको हिट करने पर, गर्म करने पर। तो अर्धचालक कौन है आपके? जर्मेनियम भी है, और कौन है? सिलिकॉन है। और आपका यह रबर नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, ए और बी दोनों। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। कांसा निम्न में किसका मिश्र धातु है? दोस्तों कांसा में कापर और टीन आ जाते हैं, और ये आपका पीतल हो जाता है। पीतल में कापर और जिंक हो जाते हैं। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा है कि साधारण रबर को वल्कनीकरण करने में किसका उपयोग किया था? दोस्तों अरे भैया, जहां रबर आई वहां सल्फर आ जाएगी, इतना दिमाग नहीं लगाना है। किसी बैटरी की क्षमता को मापा जाता है केवीए में। किसमें? केवीए में। जूल कार्य का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा ये बिजली के खर्च का बड़ा मात्रक है ये। ठीक, तो हाँ आगे भी कुछ लिखा हुआ है। हाँ, हम आपके वर्दी के लिए आंसर सहित PDF भी देते हैं। आप सीधे टेलीग्राम चैनल से जुड़े या सीधे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। नंबर क्या है? 8799191206। दोस्तों ये जो साइंस की क्लास मिलेगी यह डेली सुबह 9 बजे मिलेगी आप लोगों को। सुबह 9 AM पर मिलेगी राम सर की क्लास। ठीक है दोस्तों,
आप लोग बने रहिए, अपनी तैयारी में चार चांद लगाइए, जुड़िए आप लोग आर्मी क्राउन से, अपने बचपन के सपनों को पूरा करें दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।